इसीलिए वो गांधी जी का 3 बंदर में से एक बंदर यहाँ है, और एक बंदर को तो हम लोग विधानसभा भेज दिए हैं। एक बंदर हमारा विधानसभा चला गया है, और एक बंदर है जो मंत्री बन के बैठा हुआ है। तो गांधी जी का 3 बंदर है, ये 3 बंदर 3 जगह है। तो इसीलिए इन बंदरों के भरोसे इलाके के लोगों का तरक्की नहीं होगा। हम आपको कुछ दे नहीं सकते, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आपको हक और इंसाफ दिलाने के लिए आपके साथ खड़े होकर आपकी बात बोल सकते हैं। आपके लिए लड़ने के लिए हम हर वक्त तैयार थे। कल एमएलए थे तो भी आपके लिए लड़ते थे, आज एमएलए नहीं है तो भी हम आपके लिए लड़ रहे हैं। और हम हमेशा आप लोगों के बीच में रहकर, आप लोगों के साथ खड़े होकर, आपका होकर बोलना चाहते हैं। इसलिए हम आज आपके बीच में हैं। और आज बहुत लोगों को ये होता है, यही विद्यानंदपुर में भी कुछ लोग बोल रहे थे कि विक्टर कांग्रेस में जाके गलती किया, उसको वामफ्रंट के नहीं गया तो इसको आ जाना चाहिए था टीएमसी में, तो मंत्री बन जाता। अरे जिनको कुर्सी का लालच होगा वो मंत्री और संतरी बनने के लिए जाएगा। विक्टर को न कुर्सी का लालच था, न किसी पद का, न पैसे का। विक्टर को अगर चाहिए था तो यही आवाम की मोहब्बत जो यहाँ पर मिल रही है, इसी কংগ্রেস আসতে চাইছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি সামনে যে পঞ্চায়েত, তাদের প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় কংগ্রেসের বাচ্চাদের পঞ্চায়েত হবে। পরবর্তীকালে 2024-এ সেই से खास आज आप लोगों के बीच विद्यानंदपुर में आए हैं, वो आपसे मुखातिब होंगे, उनकी तकरीर सुनिएगा, लेकिन हमको इजाजत दीजिएगा क्योंकि यहाँ से अभी हमको जाना पड़ेगा। लेकिन हम आप लोगों के साथ हैं, थे और रहेंगे। और आज आप लोग इस तादाद में, हजारों की तादाद में विद्यानंदपुर के अलग अलग संसद से, तकरीबन यहाँ पर 8-10 संसद से यहाँ पर जो लोग ज्वाइन किए हजारों की तादाद में, उन सबका मैं कांग्रेस परिवार में स्वागत करता हूँ। आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। विद्यानंदपुर अंचल जब हम लोग वामफ्रंट में थे तब भी ये अंचल वामफ्रंट के तौर पर मजबूत रहा। आज हम कांग्रेस में आए तो विद्यानंदपुर अंचल में आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि मेरा आप लोगों से जो रिश्ता है, वो जो भरोसे का, मोहब्बत का, यकीन का है, वो यकीन आज भी आप लोगों ने मेरे ऊपर रखा है। और हजारों की तादाद में विद्यानंदपुर में हुकूमत को छोड़कर मेरे साथ मुखालफत करने के लिए, मेरे साथ हुकूमत से लड़ने के लिए मेरे साथ आप लोग आकर आज मेरा हाथ मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस का हाथ मजबूत कर रहे हैं। और ये मजबूती हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि जिस तरह का माहौल मगरिबी बंगाल में बनाया जा रहा है, एक तरफ लूट, चोरी, रिश्वतखोरी और लोगों को डराने का, धमकाने का, पुलिस के जरिए लोगों को झूठे केसों में फंसाने का ये जो सिलसिला चलाया जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है और हम सब एकजुट होकर ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को बार बार हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग अमन पसंद लोग हैं, हम लोग इलाके में शांति चाहते हैं। हमारा नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पूरे हिंदुस्तान को जो पैगाम देने की वो कोशिश किए कि पिछले 5 महीने से पैदल चलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3700 किलोमीटर का सफर तय करते हुए भारत जोड़ो के नारे के साथ मकसद क्या था? भारत की मिट्टी को जोड़ना। भारत का मिट्टी तो विद्यानंदपुर से लेकर कश्मीर तक जुड़ा हुआ है, लेकिन मिट्टी को जोड़ने की बात नहीं थी, है हम लोगों को, देश की आवाम को जोड़ने की बात, कि देश का गरीब मजदूर जुड़ेगा, किसान और व्यापारी जुड़ेगा, नौजवान बुजुर्ग जुड़ेंगे, हम सबको जुड़ना होगा। हर तबके के लोग, किसान मजदूर एक होगा। हमारा जो समाज का पढ़ा लिखा तबका है उसको एक करना होगा। सारे तबके के लोगों को इकट्ठा करके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को इकट्ठा करना होगा। हम सब हिंदुस्तान में एक साथ अमन और चैन से रह सके, उस माहौल को बचाना होगा। इसीलिए ये भारत जोड़ो यात्रा से ये पैगाम दिया गया कि जो बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में जो नफरत की सियासत कर रही है, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांट दिया जा रहा है, उसके बीच में कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि हम लोग नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लगाने आए हैं। ये जो नारा है
कि जहां बीजेपी हमारे अंदर नफरत पैदा कर रही है, हमारे बच्चों के अंदर ये नफरत का जहर घोल दिया जा रहा है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम उससे दूर रहो, तुम उससे दूर रहो। ये समाज को बांटकर मोदी और उसकी पार्टी के लोग सत्ता पे बैठे रहना चाहते हैं। और एक तरफ ममता बनर्जी जो मोदी सरकार के खुलेआम कहता है कि मुसलमान आतंकवादी है और मुसलमानों को दहशतगर्द है, ये कहकर हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है। हिंदुओं को कहता है कि मुसलमानों से खतरा है, ये कहकर हिंदुओं को डराया जाता है। आज बंगाल में ममता बनर्जी मुसलमान मुसलमान करके मुसलमानों को बर्बाद कर रही है। आज अगर आप देखें तो जितना भी कत्ल हमारे आसपास में हो रहा है, तृणमूल को मार रहा है। गोष्ठी दंड যেটা আমরা দেখছি कि चारदिके गोष्ठी दंड হচ্ছে, गोष्ठी दंडে দেখে मारा যাচ্ছে, तृणमूल के खून করছে। हम लोग कुछ दिन पहले देखे ग्वालपोखर में एक प्रधान तृणमूल का मेंबर का बेटा को मार दिया। चोपड़ा में तृणमूल का कत्ल कर दिया। इस्लामपुर में तृणमूल को खून कर रहा है। तो ये सारा जो खून हो रहा है तृणमूल का हो रहा है, ये उसकी पार्टी का मामला है, उसमें हमको कुछ नहीं बोलना है। लेकिन मामला सिर्फ पार्टी का होता तो कोई बात नहीं था, मामला है हमारे समाज का। मरने वाला हमारे समाज का बच्चा है, चाहे वो किसी की भी गोली से मरे, वो मरता हमारा कोई है, चाहे वो मेरा बेटा, भतीजा, भाई, बिरादर, कोई ना कोई तो होता है जिसके को मारा जा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज अगर आप देखें ममता बनर्जी मुसलमान करती हैं कि हम मुसलमान का हमदर्द हैं, तो मुसलमान का हमदर्द बन के सर पे घूंघटा डाल के वो चली आती हैं, तो हम लोग को लगता है कि बाप रे बाप असली मुसलमान चले आए हैं। और अभी रमजान का महीना खत्म होगा तो आपका विद्यानंदपुर में जगह जगह पर आप देखिएगा, शमशपुर बाजार में होर्डिंग लगा दिया जाएगा, पोस्टर टांग दिया जाएगा। एक तरफ में आपका एमएलए का फोटो होगा और एक तरफ ममता बनर्जी का फोटो होगा, और दोनों हाथ उठा के दुआ मांग रहा होगा। ममता बनर्जी दोनों हाथ उठा के दुआ मांगेगा, उसका फोटो टांग दिया जाएगा। और हम लोग सोचेंगे कि यही असली मुसलमान, और यारे दुआ से हम सबको जन्नत तक चले जाए, यही सोचेंगे कि उसी का दुआ से हम लोग सब जन्नत में चले जाएंगे। और यही सोच के सब मुसलमान को बेवकूफ बनाया जाता है कि ममता बनर्जी रहेगी तो मुसलमान जिंदा रहेगा। अरे मुसलमान को जिंदा रहना है तो ममता का पल्लू से बांध के रखना होगा। इसीलिए आज एनआरसी का डर और सीए का डर दिखाकर हम लोगों को जिस तरह से बेवकूफ बनाया गया, आज एनआरसी और सीए के डर में सारा वोट मुसलमानों का ले लिया गया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? मुसलमानों को फायदा क्या मिला? एनआरसी तो होने वाला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाया हुआ है। तो एनआरसी ना मोदी कर पाएगा ना दीदी कर पाएगी, तो रोकेगा कौन? ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया गया उस वक्त। और आप लोग वोट दिए, लेकिन वोट लेके मुसलमान करती हैं, बोलते हैं हमें मुसलमान है, शोषण पूरी मुसलमान की हम हमदर्द हैं। तो अगर मुसलमान की हमदर्द हैं तो मुसलमानों के लिए आप क्या करती हैं? बंगाल के लिए क्या करती है? ना मुसलमान के लिए कुछ कर रही है, ना हिंदू के लिए, ना बंगाल के लिए। बस हम लोगों को लूटा जा रहा है, पंचायत के नाम पर, समिति के नाम पर, जिला के नाम पर, सरकार के नाम पर। अगर आप देखें तो आपके विद्यानंदपुर अंचल में जो आज पंचायत का प्रधान है, मेंबर है, वो आपका मिट्टी चोरी करके खाता है, आपका कब्रिस्तान चोरी कर लिया, आपका शमशान घाट चोरी कर लिया, आपका ग्वाली घर चोरी कर लिया, आपका घर चोरी कर रहा है, आपका जॉब कार्ड का पैसा चोरी करता है। और ये सारा पैसा चोरी करके ये लोग बैठा हुआ है। आज इन चोरों के खिलाफ लड़ाई है, जो लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस आपके साथ है। आप लोग आज कांग्रेस के साथ जुड़े, इन चोरों के खिलाफ हम लोगों को लड़ना है। ऐसे चोरों को यहाँ से खदेड़ के निकालना होगा। आज यहाँ पर आप लोगों को पता है, ममता बनर्जी की सरकार में 8,209 स्कूल बंद होने जा रहा है। 8,209 स्कूल बंद होने जा रहा है पूरे मगरबी बंगाल में, जिसमें 73 स्कूल सिर्फ हमारे उत्तर दिनाजपुर जिला का है। 73 स्कूल सिर्फ हमारे उत्तर दिनाजपुर में जो है कि बंद हो रहा है। उसमें एक गोविंदपुर में भी है जो बंद हो रहा है। उसी तरह चकलिया गर्ल्स हाई स्कूल बंद हो जा रहा है। इसी तरह और भी पूरे उत्तर दिनाजपुर में 73 स्कूल और पूरे बंगाल में 8,209 स्कूल बंद हो रहा है। ये स्कूल बंद होने से क्या विद्यानंदपुर के हम लोगों को फायदा है? हमारा नुकसान है, हमारे बच्चों का नुकसान है, उनके मुस्तकबिल का नुकसान है, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन फायदा किसको पहुंचेगा? फायदा पहुंचेगा ममता बनर्जी को। कैसे? क्योंकि सारा स्कूल अब बंद होगा धीरे धीरे। इस साल में
209 हुआ, अगला साल देखिएगा फिर बोलेगा 10,000 स्कूल बंद हो गया, फिर उसके बाद वाला साल में बोलेगा 10,000 और बंद हो गया। ऐसे करते करते अगला 4-5 साल में सारा सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा और सारा स्कूल पर कब्जा किसका होगा? बड़ी बड़ी कंपनी का। अदानी अंबानी आके इस सब स्कूल कब्जा करेगा, रिलायंस आके इन स्कूलों पर कब्जा कर लेगा और ये सारा स्कूल हो जाएगा। आज आपका बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आता है, यही समझपुर में ये प्राइमरी स्कूल मेरा बनाया हुआ है, उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल जो आपके समझपुर में है। ये हम एमएलए थे तो 5 स्कूल बनाए थे, उसमें एक समझपुर है जो आपका यहाँ पर बना हुआ है। तो उस स्कूल में आज बच्चा पढ़ने आता है तो आपको सालाना खर्चा कितना पड़ता है? एक साल में शायद 300 रुपया 400 रुपया, यही ना खर्चा है। ये 400 रुपया में आपका बच्चा एक साल पढ़ता है। लेकिन अब जब ये स्कूल बंद हो जाएगा तो उसके बाद आपका बच्चा को पढ़ाने के लिए आपसे कंपनी वाला जब स्कूल चलाएगा तो वो आपसे एक महीने का कम से कम 1500 रुपया मांगेगा। तो 1500 रुपया महीना देके हमारे इस इलाके में कितना लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? किसी का एक बच्चा है तो टान के पढ़ाइएगा, अगर 2 बच्चा है 3 बच्चा है तो क्या कीजिएगा? आपका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, उस बच्चे को आप पढ़ा नहीं सकते, तो आपका बच्चा पढ़ने लिखने के लायक नहीं रहेगा। तो इससे फायदा किसको होगा? बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो आपके इलाके में बच्चों को जाहिल रखेगी और जाहिल रहने की वजह से जब बच्चा आपका निकम्मा निठल्ला हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो वो किसी काम के लायक नहीं रहेगा, उससे भाई मजदूरी करने के और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारे बच्चों को आने वाले कल में सस्ता मजदूर बनाने की तैयारी चल रही है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उसको सस्ते में मजदूर चाहिए। आज आप देखिए तो हमारे बंगाल से, विद्यानंदपुर अंचल से हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा साथी आज दिल्ली जाकर काम करता है, पंजाब जाके काम करता है, हरियाणा जाता है, गुजरात जाता है, कर्नाटक केरला में जाके काम करता है। क्या आप देखते हैं कि कर्नाटक का आदमी यहाँ के काम करता है? पंजाब का मजदूर आके हमारा यहाँ धान काट के जाता है? ऐसा है कि पंजाब से मजदूर आके विद्यानंदपुर में धान काटता है? किसी का नहीं काटता है। लेकिन हमारा मजदूर को यहाँ से ले जाया जाता है पंजाब, वहां धान काटा जाता है। हमारा यहाँ का मजदूर जाके गुजरात में रास्ता बनाता है, हमारा यहाँ का मजदूर जाके दिल्ली में मकान बनाता है, हमारा यहाँ का मजदूर जाके कहीं पर जरी का काम करता है, हमारा मजदूर जाके पानीपत में कारखाना में काम करता है, हमारा यहाँ का मजदूर जाके किसी के यहाँ हर रंग का मिस्त्री बना हुआ है। तो ये हमारे यहाँ का मजदूर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बंगाल में, बिहार में, आसाम में सबसे ज्यादा सस्ते में मजदूर पाया जा रहा है। इसलिए बंगाल को धीरे धीरे कंपनियों के चपेट में लिया जा रहा है और ये मोदी सरकार हर उस जगह पर जहां गरीब आदमी है, जहां पढ़ने लिखने की हालत में मुफलिसी में जी रहे हैं, उस जगह के तालीम को खत्म कर दो, वहां का सेहत को खत्म कर दो। ममता बनर्जी उसी के साथ हाथ में हाथ मिला के उस साजिश में शामिल होकर वो क्या काम कर रही है? ये पूरा तालीम को खत्म कर रही है। आज यहाँ पर तृणमूल का नेता भुट्टू भाई है ना, जो स्कूल आज हम लोगों का बनाया हुआ स्कूल है, उसी स्कूल में मास्टरी करके आज नेतागिरी कर रहे हैं। लेकिन आप जिस पार्टी का नेता बने हुए हैं तृणमूल, आपका ही नेत्री आज 8,200 स्कूल बंद कर दी है, कल आपका समझपुर स्कूल भी बंद हो जाएगा। तब ये भुट्टू भाई को भी कटोरा लेके बैठा देगी यहाँ पर लगे। ये जो है तो इस वक्त आज भी वक्त है, आज भी वक्त है तृणमूल के लोगों के पास कि अगर आपके दिमागी तौर पर अगर आप सोच करने की सलाहियत रखते हैं और आप अगर दूरंदेशी हैं तो अभी भी वक्त है कि आप तृणमूल के खिलाफ आवाज उठाना शुरू करो। भले झंडा तृणमूल का पकड़ो, उसी झंडे में रहकर हक और इंसाफ की बात बोलने के लिए तैयार हो, अपने इलाके के लिए बोलने के लिए तैयार हो। अगर बोलने की ताकत नहीं है तो ममता बनर्जी के सिपाहियों में सारे गूंगे बहरे लोगों को भर्ती किया गया है। लेकिन भुट्टू भाई पहले गूंगा बहरा नहीं था, भुट्टू पहले बहुत बोलता था, देखते थे ना लंबा लंबा तकरीर शेरो शायरी के साथ। आज भुट्टू भाई का आवाज कहां गया? आज भुट्टू भाई का मुंह में आवाज नहीं है। आज भुट्टू भाई गांधी जी का 3 बंदर में से एक बंदर है। गांधी जी का 3 बंदर देखे, तो 3 बंदर में से एक बंदर आज भुट्टू भाई है, जो ना ममता का बुराई दिखाई नहीं देता है, ममता के बारे में सुनाई नहीं देता है और ममता के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता है। इसीलिए वो गांधी जी का 3 बंदर में से एक बंदर यहाँ है और एक बंदर को तो हम लोग विधानसभा भेज दिए हैं। एक बंदर हमारा विधानसभा चला गया है और एक बंदर है जो मंत्री बन के बैठा हुआ है। तो गांधी जी का 3 बंदर है, ये 3 बंदर 3 जगह है। तो इसीलिए
इन बंदरों के भरोसे इलाके के लोगों का तरक्की नहीं होगा। हम आपको कुछ दे नहीं सकते, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आपको हक और इंसाफ दिलाने के लिए आपके साथ खड़े होकर आपकी बात बोल सकते हैं। आपके लिए लड़ने के लिए हम हर वक्त तैयार थे। कल एमएलए थे तो भी आपके लिए लड़ते थे, आज एमएलए नहीं है तो भी हम आपके लिए लड़ रहे हैं। और हम हमेशा आप लोगों के बीच में रहकर, आप लोगों के साथ खड़े होकर, आपका होकर बोलना चाहते हैं। इसलिए हम आज आपके बीच में हैं। और आज बहुत लोगों को ये होता है, यही विद्यानंदपुर में भी कुछ लोग बोल रहे थे कि विक्टर कांग्रेस में जाके गलती किया, उसको वामफ्रंट के में नहीं गया तो इसको आ जाना चाहिए था टीएमसी में, तो मंत्री बन जाता। अरे जिनको कुर्सी का लालच होगा वो मंत्री और संतरी बनने के लिए जाएगा। विक्टर को न कुर्सी का लालच था, न किसी पद का, न पैसे का। विक्टर को अगर चाहिए था तो यही आवाम की मोहब्बत जो यहाँ पर मिल रही है, इसी मोहब्बत और प्यार के लिए विक्टर सियासत करता है। हमको किसी के मंत्री और संतरी की जरूरत नहीं है। आज उनका मंत्री भी विक्टर का नाम सुन के कांपता है, उनका एमएलए भी विक्टर का नाम सुन के कांपता है। तो ये जो ताकत है ये विक्टर की नहीं है, ये ताकत है आवाम की, आप लोगों की। विक्टर अकेला कोई हस्ती नहीं है, विक्टर अकेला कोई हस्ती नहीं है, विक्टर की ताकत आप लोग हैं। आज विक्टर खड़ा होके कहीं भी डट के बोलता है, बेबाक होके बोलता है, तो वो इसलिए बोल पाता है क्योंकि आप लोग उसके साथ खड़े रहते हैं। तो ये ताकत आपकी है और इस ताकत को और मजबूत किए आज जो लोग यहाँ ज्वाइन किए उन सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपनी बात खत्म करते हैं, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप लोगों को मेरे जाने के बाद आपके संसद में जब आप वापिस जाइएगा तो तृणमूल का नेता आपको डराना आएगा, आपको बोलेगा कि पंचायत हमारा है, समिति हमारा है, जिला हमारा है, सरकार हमारा, मुख्यमंत्री हमारा, मंत्री हमारा, एमएलए हमारा, तो तुम कांग्रेस में जाके क्या करोगे, तुमको क्या मिलेगा? तो उसको सिर्फ एक बात बोलिएगा कि पंचायत तुम्हारा, समिति तुम्हारा, जिला तुम्हारा, सरकार तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, विक्टर हमारा है। और बस यही काफी है। आप लोग बस डट के रहिए और इंशाल्लाह आप सबसे हम यकीन दिलाते हैं कि हमारे यहाँ पर जिस तरह हम लोग हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर एक समाज में रहकर अपने हक और इंसाफ की बात करते हैं, आप सब हम मिलकर बीजेपी के नफरत के सियासत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम लेकर आप लोगों के बीच में हम लोग आएंगे और तृणमूल के गुंडा राज के खिलाफ हम लोग इकट्ठा होकर यहाँ से तृणमूल को उखाड़ के फेंकेंगे और दिल्ली से मोदी को उखाड़ के फेंकेंगे। ये लड़ाई का शुरुआत हो चुका है। यही कहकर आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। अभी हमारे लीडर इस्लामपुर से आए हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, वंदे मातरम, कांग्रेस